कांग्रेस एक सोच के साथ जुड़ी है और मूवमेंट का नाम है। ये लोग ऑर्नामेंटल लोग होते हैं जो आज इधर कल किधर, ये आज का नहीं है। जनता हिंदुस्तान की समझ चुकी थी 1 साल पहले जब G23 की बात आई कि कौन सी दिशा में कौन से नेता कहां पे जा रहे हैं, इसलिए कोई अचंबा नहीं है। अचंबा इसलिए है कि सोनिया गांधी बीमारी का इलाज करवाने के लिए जा रही है। अगर 2 दिन पहले आप वो चिट्ठी पत्र उनसे बात करते उसका हल निकल रहा था। तो जहाँ पे सोनिया गांधी बीमार है, राहुल गांधी के बाप को शहादत उसको देनी पड़ी। हम लोग तो उस परिवार के साथ हैं, वो राहुल गांधी अकेला नहीं है। हम सब लोग कांग्रेस के जन उनके साथ खड़े हैं और कांग्रेस एक आइडियोलॉजी के साथ यूनाइटेडली फाइट करेगी उन ताकतों को जो इस मंच का इस्तेमाल करते हुए सियासी रोटी फेंकने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। काली बारिश की बात की गई थी गुलाम नबी साहब द्वारा, काली बारिश होगी तो मैं पार्टी छोड़ूंगा, क्या लग रहा है होगी? अब ये उनका सवाल उन्हीं से पूछे, उनके मन की बात क्या है। ये अपनी टिप्पणी अपना स्पष्टीकरण वही कर सकते हैं। हमने कांग्रेस के तौर पे अपनी जो सोच थी वो आप लोगों के साथ एक खास मसले पे जिसका भी कल आपने जिक्र भी किया कि जो 5 पेज का एक रेजिग्नेशन लेटर आया जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब से, 3 पेज में तो सिर्फ तारीफ ही दिखी थी कि वो कौन कौन से ओहदों पर यहाँ पे रहे और जिन ओहदों पर यहाँ पे रहे किसने बनवाया, इसका साफ जाहिर है कि कांग्रेस ही उनके पीछे यहाँ पे थी। और लास्ट में जिस ढंग से टिप्पणी की गई राहुल जी के बारे में, जो लफ्ज़ उन्होंने यहाँ पे कहे, उस लफ्ज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसको कंडेम करते हैं और ये लफ्ज़ जो है अनएक्सेप्टेबल है। चिट्ठी आई, पहले भी G23 का लेटर आया, उस वक्त सोनिया जी बीमार थे और अब भी वो लेटर उस वक्त आया, ऐसे मौके पे आया जब सोनिया गांधी जी फिर अपने इलाज के लिए बाहर यहाँ पे थी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आज के इस दौर पे जिस ढंग से राहुल जी पे टिप्पणी की गई, जब भारत जोड़ने की बातें करने के लिए, आम गरीब अवाम की हक की बातें को उजागर करने के लिए, बड़े बड़े आंदोलनों की आवाज़ को अच्छे ढंग से सरकार गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाने के लिए, महंगाई में हल्ला बोल की पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी करते हुए जब राहुल जी ने ये बेड़ा यहाँ पे उठाया, उस वक्त ऐसे पत्र का आना, तो ये साफ दिखाई देता है कि कहाँ पे हम भारत जोड़ने की बातें करते हैं और कहाँ पे उन ताकतों को मदद मिलती है जो नफरत की दीवारें खड़ी करके भारत तोड़ने की बातें यहाँ पे करते हैं। और सीधा संकेत है, आज भी कई जगह पे पड़ा, जिसका फ़ायदा कुछ फिरकाप्रस्त ताकतों को पहुँचाने का काम इस चिट्ठी ने यहाँ पे किया। हम महसूस करते हैं कि आप ही के माध्यम से लोग भी महसूस करते हैं, आज देश की जनता भी समझ चुकी है, ये आज का नहीं कई देर का ये सिलसिला यहाँ पे जारी था और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आज जिस ढंग से राहुल जी के योगदान, जो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पे उनकी भूमिका यहाँ पे रही है, कर्मठ नेता के तौर पे उन्होंने सक्रिय होकर काम यहाँ पे किया, आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, चाहे सदन हो चाहे सड़क में हो, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत यहाँ पे जो की है। उस वक्त इस ढंग का बयान आना, मैं समझता हूँ कि ये निराशाजनक बात यहाँ पे है। उन कई भारतीय लोग जो भारत जोड़ने की बातों को लेके कांग्रेस का दामन ज़मीनी स्तर पे थाम रहे थे, उस वक्त ऐसे अब बयान आना जिसने सिर्फ 2 ही हिंदुस्तान में भी बातें चर्चा में हैं, एक भारत जोड़ने की और भारत तोड़ने की। और इस चिट्ठी ने भारत तोड़ने वाले वो ताकतें, जो फिरका ताकतें जो नफरत की दीवारें बांध की सियासी रोटियाँ सेकते हैं, उन पर मैं समझता हूँ उनको सीधा फ़ायदा पहुँचाने की बात यहाँ पे किया। और कांग्रेस पूरे एक तरफा हो गए, यूनाइटेडली सोनिया गांधी की में, प्रियंका गांधी की लीडरशिप में और यहाँ पे विकास की लीडरशिप में पूरी अग्रेसिव रोल अदा करेगी। और कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर जिस तरीके से पहले गरीब आवाम के हक की बात बुलंद करती थी, उसी ढंग से इसी हक को लेकर वो आवाज़ बुलंद करती रही और गूंगी भरी सरकार को जगाने का पूरा प्रयास करेगी। इसलिए हम सब साथी इकट्ठा होकर अपनी बात रखने के लिए कि कांग्रेस यूनाइटेडली आज भी है। कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं किसी ना किसी जो अपॉर्चुनिस्ट, 50 साल अगर कांग्रेस ने किसी को इस दिन तक यहाँ पे पहुँचाया, आज कांग्रेस क्राइसिस में थी तो फर्ज क्या बनता था, ये आम देश के जागृत भी लोग समझते हैं कि इस वक्त जब कांग्रेस ने 50 साल उनको ताकत कहाँ से वासम से लेकर आज तक लीडर ऑफ अपोजिशन बना के रखा ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद करें, पीछे कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की ताकत थी। और आज जब कांग्रेस क्राइसिस में है, उम्मीद करती थी कांग्रेस में उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जिस जन पे चिट्ठी आया 5 पेज का, जिसमें 3 पेज में तो सिर्फ उनके पौधे की बात यहाँ पे की,
तो 3 पेज में उसके पीछे भूमिका कांग्रेस की रही है। आज हम सब लोग फिर भी कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और एकजुट होकर उन ताकतों से लड़ेंगे जो देश में अफरा तफरी फैलाने का माहौल पैदा कर रहे हैं। जनाब, जो लोग जा रहे हैं 8 साल में कभी सड़कों में दिखाई दिए आपको? जब आंदोलन था, जब प्रदर्शन थे, जब बेरोजगारी चरम सीमा पे यहाँ पे है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे जिस ढंग से 3 साल से निकले, वो तो आदमी दिखाई नहीं थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज भी आपके सामने हैं। ऑर्नामेंटल पॉलिटिशियन आते हैं जाते हैं, बड़े लोग आए बड़े लोग चले गए, कैप्टन अमरिंदर साहब भी चले गए, बशर क्या हुआ? इसलिए कांग्रेस अपने उस मजबूती के साथ यहाँ पे खड़ी है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में और थोड़े दिन के बाद आज कितने इस्तीफा देंगे? आज तो गिनती कम ही है, आप गिनती जितनी मर्जी बना लो, आपके पास आंकड़ा आप जानते हैं। लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जिन लोगों ने देश की एकता के लिए अपने परिवार वालों की जानें यहाँ पे दे दी, इंडिविजुअल के साथ यहाँ पे नहीं जुड़े। इतिहास है कांग्रेस का, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, जब तक लोग पावर में थे तो कांग्रेस ठीक थी। आज हम उस टिप्पणी को जो राहुल गांधी के सिलसिले में किया हम निंदा करते हैं और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जम्मू कश्मीर में खास तौर पर आज जब इन चुनौतियों से हम मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे इंपोर्ट किया जा रहा है वोटर्स को जो यहाँ के लोकल नहीं है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का दौर यहाँ पे है, हमारी रियासत चीनी यहाँ पे गई है, उस वक्त कांग्रेस एक्सपेक्ट करती थी कि आगे अग्रेसर रोल यहाँ पे अदा करते, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी उसी तरीके से मजबूती के साथ यहाँ पे खड़े हैं। सोनिया गांधी की लीडरशिप में, राहुल गांधी की लीडरशिप में और प्रियंका गांधी की लीडरशिप में हमारी रजनी पाटिल जी इंचार्ज है, पूरी ताकत उनके साथ लगाएंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में लगातार हमारे कांग्रेस का कार्यक्रम चलेगा और बड़ी ताकत के साथ हम उस चीज़ को यहाँ पे आम आवाम की जो उम्मीदें हमसे है उनके साथ मिलके उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।